सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक पर दोस्तों आज हमारा जो आरपीएफ है, एसआई और कांस्टेबल है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। जिसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो फॉर्म डेट भरने की वो 15 अप्रैल 2024 है और फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे वो 14 मई 2024 को। फॉर्म भरने के बाद में जब हमारी कोई एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है उनको मॉडिफाई करने के लिए आपको 15 मई से लेकर 24 मई तक का क्या मिलेगा, टाइम। तो देखो दोस्तों, ये कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें देखो पे लेवल है वो 3 है और इसका जो बेसिक पे है वो 21,700 है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है और इसकी एज है अब की बार 18 से 28 है, क्योंकि दोस्तों यह भर्ती ये नहीं कि 2018 में आई थी और अब 2024 में 6 साल बाद में आ रही है। इसके बीच में कोविड आ गया था इसलिए इसको लेट हो गया और इसकी टोटल वैकेंसी 4208 है। तो दोस्तों इसमें 3 साल का एज रिलेशन हमें मिला है, प्रत्येक कैटेगरी को 3 साल का एज रिलेशन मिला है। देखो यहाँ पे इसमें जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे और सबसे पहली बात क्या क्या करना है इसमें, देखो क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या क्या चेंजमेंट नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम देखें एज लिमिट। एज लिमिट इसमें क्या है? एज लिमिट दोस्तों पहले इसकी एज होती थी जो कि जर्नल और ईडब्ल्यूएस की वो 18 से 25 होती थी, लेकिन अब की बार इसकी 18 से 28 है, क्योंकि 3 साल का क्या मिल गया है, रिलैक्सेशन मिल गया कि कोविड के कारण। और जो SC ST है उसमें 5 साल का, OBC में 3 साल का एज रिलेशन मिला है। तो दोस्तों अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। देखो दोस्तों, जो UR और EWS में है उसकी डेट ऑफ बर्थ 02/07/1996 से लेकर 01/07/2006 के बीच में है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो OBC का कैंडिडेट है, NCL है, वो 02/07/1993 से लेकर 02/07/2006 के बीच में, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। SC ST कैंडिडेट है वो 02/07/1991 से लेकर 01/07/2006 के बीच में वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये इसकी एज लिमिट थी। एज में अब की बार इसमें 3 साल की छूट मिल गई है, ये बहुत अच्छा काम हुआ। देखो फॉर्म भरने के लिए फीस क्या क्या है, जो कि जर्नल EWS OBC है उसके 500 रुपये लेंगे और जो SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल उसके 250 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के। तो ये दोस्तों इसकी फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस के बाद में बात करते हैं हम किसकी, वो देखें, क्योंकि पूरा पढ़ने में कोई सारांश नहीं है, इसकी मेन चीज़ें बताते हैं। फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले PET होगा। PET के अंतर्गत जो मेल होता है वो 1600 मीटर की रेस 5:45 में करता है, ये उसका टाइमिंग है। जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट करना होगा उसे, हाई जंप है वो 4 फीट करना होगा। अगर ये नहीं हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद में जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 800 मीटर की रेस 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होगी और लॉन्ग जंप 9 फीट करना होगा, हाई जंप 3 फीट करना होगा। ये फीमेल का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है। फिर PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें जो UR EWS OBC है जिसमें मेल है उसको 165 सेंटीमीटर हाइट होगी उसकी और 80 सेंटीमीटर उसकी बिना फुली हुई चेस्ट होनी चाहिए और 85 सेंटीमीटर उसकी फुली हुई चेस्ट होनी चाहिए। और जो SC ST जो मेल होता है उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर और बिना फुली हुई छाती उसकी 76.2 और फुली हुई चेस्ट उसकी 81.2। और अदर जैसे ये गोरखाज मराठाज, इनको जो मेल है उनको 163 हाइट और जो फीमेल है उनकी 155 हाइट और जिनकी चेस्ट बिना फुली हुई हो वो 80 सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल और फुली हुई की चेस्ट 85 सेंटीमीटर फुलाव। तो दोस्तों ये इसका PMT था। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मेडिकल हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए वो देख लेना। डॉक्यूमेंट्स में हमें 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा, SC ST OBC वाला चाहिएगा, एक्सर्विसमैन हो तो उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिएगा, ये आदि और फोटो चाहिएंगी, ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्या क्या है, देखो एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम पैटर्न में भी कुछ चेंजमेंट हुआ है क्या। इसमें 2-3 बिग बदलाव हुए हैं। एक तो एज में, पहले एज 18 से 25 जर्नल की थी, अब 18 से 28 है। दूसरा चेंजमेंट कि पहले जो वैकेंसी थी वो ग्रुप वाइज आती थी, अब की बार ग्रुप वाइज नहीं है, टोटल ऑल इंडिया कट ऑफ चटेगी। देखो ये इसमें सबसे बड़ा चेंजमेंट है कि पहले जो हमारी वैकेंसी थी वो A B C इन ग्रुप में आती थी। पहले ABCDEF ग्रुप में आती थी, लेकिन अब की बार जैसे पहले वैकेंसी ABCDD
इन ग्रुपों में आती थी, लेकिन अब की बार ये डायरेक्ट दिल्ली पुलिस की तरह रिक्रूटमेंट हो गया। यहाँ पे देखो यूआर की जो मेल कैंडिडेट है उनकी 1450 वैकेंसी है, एससी की 536 वैकेंसी है, एसटी की 268 वैकेंसी है, ओबीसी की 966 है, ईडब्ल्यूएस की 357 वैकेंसी है। टोटल पुरुषों की 3577 वैकेंसी है और जो महिला कैंडिडेट है उनकी यूआर की 256 वैकेंसी है, एससी की 95 वैकेंसी है, एसटी की 47 वैकेंसी है, ओबीसी की 170 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 63 वैकेंसी है। टोटल 631 महिला कैंडिडेट की वैकेंसी है। इस प्रकार जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10% रिजर्वेशन दिया है, जो कि 420 होता है। तो यहाँ पे एक बाकायदा नोट में लिखा है कि जो महिला कैंडिडेट उसको 15% रिजर्वेशन मिलेगा और जो एक्स सर्विसमैन है उसको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव था। दोस्तों एक तो एज में छूट मिली आपको, दूसरी बात अब की बार ये भर्ती ग्रुप वाइज नहीं होगी और ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि पिछली बार जब कट ऑफ गई थी तो कोई ग्रुप ऐसा था जिसमें पूरे में से पूरे नंबर कट ऑफ गई और कोई ग्रुप ऐसा था जिसमें 60 मार्क पे सिलेक्शन हो गया और कोई ग्रुप ऐसा था जिसमें 120 मार्क पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सरकार का बहुत अच्छा कदम माना हूँ मैं, जो कि दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ये भर्ती होगी और जिसमें जो मेहनत करेगा वही आगे निकला। तो जय हिंद दोस्तों, आगे हम लोग साइंस की अच्छे से क्लास देंगे। थैंक यू।